हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 है। डेट 21 अक्टूबर 2021 के लिए क्लास 9 की ये असेसमेंट वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हेरोन्स फॉर्मूला और स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चंस। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 नंबर का पेपर है, ठीक है। और हर पहले जो 5 प्रश्न है वो एक एक नंबर के, तो इसलिए 5 नंबर के हो गए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। A triangular field has vertices A, B and C. The length of sides are 120 meter, 50 meter and 80 meter. The farmer wants to fence his field all around, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. तो अब वो तीनों तरफ से जो है अपनी फील्ड को फेंस लगाना चाहता है, ठीक है। लेकिन बस जो एक साइड है उस साइड पे वो 3 मीटर जो है आगे से फेंसिंग नहीं लगाएगा, वहाँ वो गेट की जगह छोड़ना चाहता है। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर इज ₹20 पर मीटर। और अगर जो है 1 मीटर को फेंस लगाने की, जो बार्ब्ड वायर से फेंस लगाने की जो कॉस्ट है वो ₹20 है। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है कि फेंस कितने में लग जाएगी। तो इस पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं पहले। द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड इज। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पहले तो देखो जो ये सारी साइड है इनको A B C मान लेता। तो A को जैसे हमने मान लिया 50 मीटर, B को मान लिया 80 मीटर और C को मान लिया हमने 120 मीटर, ठीक है। तो अब सेमी पेरीमीटर को हम S से डिनोट कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A+B+C, यानी कि जो तीनों साइड है ट्राइंगल की वो डिवाइडेड बाय 2 मीटर में आएगी और ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो A+B+C यानी कि 50 जमा 80 जमा 120 जमा में डिवाइडेड बाय 2। तो ये टोटल कितना आया हमारे पास? ये आता है 250 अपॉन में 2। तो यानी कि कितना हो गया ये? 125 मीटर। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। अब जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? देखो सेमी मतलब आधा। तो सेमी पेरीमीटर अगर 125 है तो जो पेरीमीटर यानी कि सेमी का डबल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × S। तो S कितना निकला था हमारा इस क्वेश्चन में? 125। तो 2 × 125 यानी कि 250 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग इज। तो फेंसिंग के लिए हमें लेंथ कितनी ज़रूरत है? इसकी लेंथ जो होगी वायर की, उस वो फेंसिंग के लिए कितनी वायर की ज़रूरत है? तो देखो उसके लिए कैसे करेंगे। देखो फेंसिंग तीनों साइड पे करनी है, बस एक साइड पे हमें 3 मीटर छोड़ना है। तो फेंसिंग कितनी हो जाएगी टोटल? 50, ठीक है। दूसरी साइड की भी 80 प्लस तीसरी साइड की 120। लेकिन इस 120 में से 3 हम घटा देंगे क्योंकि 3 मीटर में हमें कोई फेंसिंग नहीं लगानी, ये दरवाजे के लिए जगह छोड़नी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये 250 माइनस का 3 यानी कि 247 मीटर। तो जो फेंसिंग की लेंथ हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? 247 मीटर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमें बताना कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो देखो फेंसिंग कितनी, अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है? ₹20 है। तो हमारे पास टोटल अब हमें फेंसिंग कितने मीटर में लगानी है? तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना निकला? 247 मीटर। तो टोटल 1 मीटर की अगर 20 है तो 247 मीटर की कितनी हो जाएगी? 20 × 247। तो ये कितना निकल कर आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे? ₹4,940। तो इसलिए जो टोटल फेंस लगानी पड़ेगी उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ₹4,940 आएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिफ्थ पार्ट जो है वो है हमारा टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। तो देखो टोटल एरिया ऑफ फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? हमारा हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू √S × S - A, ठीक है, × S - B × S - C, ठीक। जहाँ पे S क्या था? सेमी पेरीमीटर। ABC जो है ट्राइंगल की साइड्स है। तो इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे। तो देखो S जो है सेमी पेरीमीटर कितना निकला था? 125। अब 125 में से पहली साइड यानी कि 50 को माइनस करेंगे, इंटू 125 में से दूसरी साइड यानी कि 80 को माइनस करेंगे, इंटू
125 में से तीसरी साइड यानी कि कितनी थी 120 को माइनस करेंगे, फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना बनेगा देखो, 125 गुना 125 में से जितने भी कितने गए, 50 गए तो 75 बचा। फिर ये 125 में से 80 गए तो कितना बचा 45, और 125 में से 20 गया तो 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 375√15 स्क्वायर मीटर। एरिया है तो इसलिए स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो आप जो आपको फॉर्मूला बताया गया है एरिया का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसमें एस ए बी और सी की वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा। अब आगे देखते हैं। ये हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का है, तो इसलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। ये अब हमें बार ग्राफ दिया हुआ है एक, ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट अंडर स्कॉलरशिप स्कीम। इस बार ग्राफ में हमें बजट एलोकेशन बताया गया है, जो गवर्नमेंट जो है बजट एलोकेट किया है स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर, और कौन से ईयर में कितना बजट एलोकेट किया गया था ये इस बार ग्राफ से दिखाया गया। तो स्टडी दी अबव बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस बार ग्राफ को देखकर हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वॉज ₹8,500 करोड़। कौन से ईयर में जो बजट था वो 8,500 करोड़ रुपए था। तो देखो ये है 2000, 4000, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो देखो 8000 है, 10 है, 8.5 नहीं है, तो 8.5 ऑब्वियसली 8 और 10 के बीच में आएगा। तो 8 और 10 के बीच में कौन सी वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। और ये कौन सा ईयर है 2018-19। तो इसलिए 2018-19 में जो है बजट कितना था 8500 करोड़। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वॉज मैक्सिमम। कौन से ईयर में बजट मैक्सिमम था। तो देखो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ऊपर जो हमारा जो बार ग्राफ वाली लाइन होगी यानी कि उस ईयर में मैक्सिमम था। तो देखो सबसे ज़्यादा ये वाला है ना, तो ये कौन सा ईयर है 2019-20। तो इसलिए 2019-20 जो है सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल बजट बिटवीन 2018 और 2020। 2018 और 2020 के बीच में टोटल बजट कितना है। तो देखो 2018 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ना 2018, 2019 और 2019 और 2020। तो देखो 2018-19 में कितना है ये 8000 है, ये 10,000 और इनके बीच में हमने कितना देखा था 8,500। और 2019-20 में ये कितना है, ये पूरा 10,000 है, तो 10,000। तो टोटल बताना ना हमें इन दोनों सालों का, तो इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 18,500 करोड़। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है, व्हाट इज द एवरेज बजट ऑफ ऑल 5 ईयर्स। 5 साल का एवरेज बजट आपको बताना है। तो 5 साल का एवरेज बजट बताने के लिए आप क्या करेंगे, जो 5 साल का बजट है, जैसे फर्स्ट ईयर का ये बजट है, ये कितना है 2 और 4 के बीच में यानी कि 2,500 जमा ये 6,000 है, जमा ये वाला कितना है 8,500 है, जमा ये कितना है 10,000 है, और प्लस ये कितना है 8,000 है, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे, कितने साल है ये 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमें एवरेज बतानी है ना, ठीक है। तो जब हमने इनको ऐड किया ये आएगा 35,000 और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 सते 35, तो यानी कि 7,000 करोड़ जो है वो एवरेज बजट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ठीक हो गया, तो 7,000 करोड़ हो गया है हमारे पास। पांचवा प्रश्न क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट इन 2018-19 एंड 2016-17। जो 2018-19 और 2016-17 का जो बजट है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो 2018-19 में कितना है हमारे पास बजट 8,500, और 2016-17 में कितना है ये 2,500। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 2 गया 6। तो 6,000 रुपये करोड़ जो है वो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। किस किस के बीच का, 2018-19 और 2016-17 के बजट के बीच का डिफरेंस। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आशा है आपको ये असेसमेंट वर्कशीट समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।